सरकार, हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि यदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करना हो, मन में यदि कोई अमुक वस्तु हो कि हमें ये मिल जाए, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी हो, तो वो वस्तु आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटा सा उपाय है। तो हमारे शास्त्र ने कहा कि श्रांत मध्व परिश्रांत मौतिथिम गृहमागतम, कि घर पर आए हुए अतिथियों का सम्मान कीजिए। अब सम्मान में केवल हाथ जोड़ लेना ही नहीं है। यदि वह अतिथि भूखा है तो आप उसे भोजन कराइए, भूखा है तो आप उसे भोजन कराइए, जल पवाइए। और यदि वो धूप इत्यादि से परेशान है तो कुछ देर अपने पास बैठा लिए छाए में, उसे पंखा कीजिए, यानी अर्थात अब तो इलेक्ट्रिसिटी है और पंखे इत्यादि है, कूलर है, तो उसे ठंडी हवा प्रदान कीजिए। ऐसा करने मात्र से आपको मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र ने स्पष्ट कहा, अर्चयित प्रयत्नेन स हि यज्ञो वरप्रदः। कहा कि अतिथि सत्कार मनोवांछित फल को देने वाला यज्ञ है। हाँ, ये भी एक यज्ञ ही है महाराज। आपने सामान्यतः यज्ञ तो देखा ही होगा, मंडप बनाया जाता है, वेदियों का निर्माण किया जाता है और उसमें स्वाहाकार किया जाता है, बहुत विधान है। परंतु उसी यज्ञ के फल के बराबर का यज्ञ ये भी है और इससे भी उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि आपके मन में कोई भी मनोवांछित वस्तु है कि हमें ये मिल जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए, सदुपयोग के लिए, अपनी सुविधा के लिए, दूसरों को सताने के लिए नहीं, तो आप अतिथि सेवा कीजिए। यदि कोई थका मांदा हुआ अतिथि आपके घर पर आ जाए तो आप उसे यत्र पूर्वक भोजन कराइए, जल पिलाइए, आदर सत्कार कीजिए, क्योंकि अतिथि सत्कार से मनोवांछित वस्तु, अमुक वस्तु की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये शास्त्र का कथन है और शास्त्र में भी शिव जी का कथन है। हाँ, और शिव जी का कथन तो अकाट्य है। वो कथन, वो बातें काटी ही नहीं जा सकती या कट ही नहीं सकती है, वो सिद्ध होकर के रहेगा।